वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक। आज का यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वाइवा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा वाइवा होता है वो 20 नंबर का आता है, तो आपको अच्छे से वाइवा की भी प्रिपरेशन कर लेनी है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि वाइवा में कितने क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने क्वेश्चन पूछे। किसी से वो एक क्वेश्चन पूछ के उसको ग्रेड दे देता है, किसी से 2 या 3 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो आपसे बेसिक नॉलेज पूछता है, वो लेवल के बारे में पूछेगा आपसे। तो चलिए, जो आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके वाइवा में हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बताइए नाइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नाइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगर हिंदी में पूछे तो आपको हिंदी में बताना है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। और जो हमारा नाइलेट है ये इंडिया की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर कोर्स और डिजिटल लिटरेसी और आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि नाइलेट का पहले कौन सा नाम था, तो पहले जो नाइलेट का नाम था उसका नाम था डोएक। इसे हम डोएक के नाम से जानते थे। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नाइलेट कर दिया गया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओ लेवल में कितने मॉड्यूल होते हैं। तो ओ लेवल कोर्स में टोटल कितने मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल कौन सा होता है हमारा M1R5, दूसरा होता है M2R5, तीसरा होता है हमारा M3R5 और चौथा होता है M4R5। आपसे पूछ सकता है कि चारों मॉड्यूल के बुक्स के नाम बताइए। तो आप देख लीजिए अच्छे से। तो पहला है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, दूसरा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, फोर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो हमारा M2R5 है उसमें आप क्या पढ़ेंगे। आपको बताना है इसमें हमको पढ़ना है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ लेवल का फुल फॉर्म। आपसे ओ लेवल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ओ लेवल का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, ऑर्डिनरी लेवल होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी लेवल होता है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है। तो आपको कंप्यूटर की हिंदी बतानी है कमेंट करके क्या होती है। और जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और क्या परफॉर्म करती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक और लॉजिकल का मतलब क्या होता है। तो अर्थमेटिक में आपका क्या आता है, जिसमें हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइकेशन, गुणा भाग जोड़ना घटाना जो होता है वो अर्थमेटिक के अंदर आता है। लॉजिकल में क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो कंप्यूटर हमारा यही सब कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन जो बेसिक है जो डिफिनीशन में दिया गया है आपको यही बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है आपका, कंप्यूट से। कहाँ से लिया गया है, कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। अच्छा बताइए कंप्यूट वर्ड किस भाषा से लिया गया है। आपको बताना है लैटिन भाषा से। कहाँ से, लैटिन भाषा से, या आप ग्रीक लैंग्वेज का भी बता सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हमें वो बदले में क्या देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट, वो बदले में हमें क्या देता है, आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब एग्जामिनर आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा बताइए जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करते हैं, क्या डेटा कोई इनपुट करते हैं तो वो हमें बदले में क्या देता है।
याद रखना है, जब हम इनपुट करते हैं तो बदले में वो आउटपुट प्रदान करता है, और जब डेटा हम इनपुट करते हैं तो बदले में हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। याद कर लेना अच्छे से क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट एंड लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है हमारी यूनिट? सबसे स्मॉलेस्ट होती है हमारी बिट। क्या होती है? बिट। और लार्जेस्ट कौन सी होती है हमारी? सबसे लार्जेस्ट होती है कौन सी? जियोपा बाइट। जियोपा बाइट याद कर लेना आपको। तो स्मॉलेस्ट हमारी है बिट और लार्जेस्ट है जियोपा बाइट। आपको मेमोरी यूनिट्स भी याद कर लेना है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, आप बताइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर घटक, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो कंप्यूटर में हमारा होता है इनपुट, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड। ये सब क्या है? हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। अच्छे से आपको देखना है क्वेश्चन को, आराम से वीडियो को देखिएगा आप लोग। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वाइवा में ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जो आप में बुक्स में दिए गए हैं, और आपने जो भी पढ़ा है वही पूछेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाता है, और जो आपका वाइवा होगा वो 20 मार्क्स का होता है। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल खत्म होगा, 50 मिनट का आपका टाइमिंग मिलेगी प्रैक्टिकल की, उसके तुरंत बाद आपका वाइवा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। वहां से आपसे बोल देगा 4, 5, जो भी बताना है आपको बता दीजिएगा। अगर 5 पूछे तो 5, वैसे 5 नहीं पूछेगा, 3 या 4 ही पूछेगा आपसे। तो आपको याद कर लेनी है इनपुट डिवाइस। तो हमारी कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस? एक होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम और जॉयस्टिक। आपको 3 से 4 याद कर लेना इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है हमारी? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ये हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं, और ये है इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है हार्डवेयर वे फिजिकल चीजें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? हिस्सा होता है। जैसे हमारा माउस, कीबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, बताइए एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपसे फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा आई मैप। आई मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई मैप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अगला है हमारा POP3। POP3 का फुल फॉर्म ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। अच्छा बताइए सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसे छुआ नहीं जा सकता, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बताइए। आप पूछ सकता है, बताइए सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दीजिए आप। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल तो आपको बता देना है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछे बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, और क्या होता है हमारा एंड्रॉयड। ये सब क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम OS के नाम से भी जानते हैं। विंडोज भी हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पूछे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जो यूजर के लिए होते हैं, जो यूजर टास्क उस पर परफॉर्म करता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक, टेलीग्राम आपका, ये सब क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सब हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आपको डिफरेंस बताना है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है।
तो आपको सिंपल सा बता देना है वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब तक आपका सिस्टम ऑन होता है, पावर क्या होता है आपका ऑन रहता है, तब तक यह डेटा को स्टोर करके रखती है। और जैसे ही आपका लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो डेटा को यह क्या करता है, लॉस कर देता है, भूल जाता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया था। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो सिंपल सा है, आपको बताना है रैम होती है, कैश मेमोरी होती है और रजिस्टर मेमोरी होती है। ये एग्जाम्पल है किसके, वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। रैम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कैश मेमोरी क्या करती है, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ के बताइए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे जो तेज होती है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। अब जानते हैं नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल क्या होती है, स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा को क्या करती है, सेव करके रखती है। इन्हें हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता दीजिएगा रोम, हार्ड डिस्क और HDD SSD। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क, HDD और SSD आपको कमेंट करके बताना SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, तो आपको बताना है नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइस कनेक्ट होती हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट किस लिए होते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे को डेटा शेयर करने के लिए, तब जाके आपका क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। तो डिवाइस कनेक्ट होती हैं ताकि वे एक दूसरे को डेटा फाइल को शेयर कर सके। ये होता है आपका नेटवर्क। आपसे पूछ सकता है कि बताइए टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं। आपको बता देना है, एक होता है लैन, वैन, मैन, वैन, वैन 2 बार रिपीट होगा यहाँ पे, पैन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो आपको पता होगा सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है हमारा, इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट हमारा सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। बताइए पहला नेटवर्क का नाम, फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है। तो फर्स्ट नेटवर्क का नाम होता है अर्पानेट। क्या होता है, अर्पानेट होता है। तो पहला नेटवर्क हमारा कौन सा है, अर्पानेट है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है हमारा, इंटरनेट है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट का जन्म किस नेटवर्क से हुआ था। इंटरनेट का जन्म किस नेटवर्क से हुआ था। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया है, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था हमारा, अर्पानेट। तो अर्पानेट से ही जन्म हुआ था, किससे, अर्पानेट से। सबसे पहले इंटरनेट का नाम था अर्पानेट, फिर बदल के कर दिया गया इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो इंटरनेट पे जब डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP क्या होता है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। जो हमारा WW है, इसका आविष्कार किसने किया, किसने इन्वेंट किया था। तो आपको पता होगा टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने, टिम बर्नर्स ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा डिवाइस एक नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो उसका यूज करते हैं हम किसका, राउटर का यूज करते हैं। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी याद कर लेना अच्छे से। तो पांचों जनरेशन याद कर लेना अच्छे से, और उसमें आपको याद कर लेना कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज की गई है। और क्या याद करना है आपको, कंप्यूटर याद कर लेना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद करना है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था। और क्या पढ़ना है आपको कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप क्या करना है, पहले उनकी डेट याद कर लेनी है, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरह आपको याद करना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहली जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे, दूसरी जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन,
में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये था आपके लिए, आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सबसे पहले ईमेल किसने भेजा था। यह आपसे पूछ सकता है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। अगर पूछे कि पहले ईमेल किसने भेजा तो रे टॉमिल्सन ही हैं। कौन है? रे टॉमिल्सन ही हैं। और इन्होंने ही क्या किया था? ईमेल का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1971 में किया था। तो रे टॉमिल्सन क्या है? इन्वेंट किया था ईमेल को। और कब किया था? 1971 में। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था SMTP, उसका फुल फॉर्म हम बताएंगे नहीं है, आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हमने बता दिया आपको, अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे। और फुल फॉर्म दिए गए हैं, आपको याद कर लेना है। रैम, रोम, USB, HDD, SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बायोस का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आपसे पूछ सकता है कि बताइए, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि मेमोरी यूनिट, हमने बोला था आपसे मेमोरी यूनिट याद कर लेना है। मेमोरी यूनिट्स याद कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, थ्रेड्स क्या होते हैं? खतरे जिसे हम कहते हैं। तो थ्रेड्स का मतलब किसी सिस्टम, नेटवर्क या डेटा पर होने वाले खतरे, साइबर हमले का नुकसान से होता है। ये क्या होते हैं? ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेड भी हो सकते हैं जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिवाइस और ऑनलाइन अकाउंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपसे पूछे टाइप ऑफ थ्रेड, एक होता है आपका साइबर थ्रेड होता है, एक होता है आपका नेटवर्क थ्रेड, एक होता है आपका फिजिकल थ्रेड। 3 टाइप्स के आपके खतरे होते हैं। और आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, IP का फुल फॉर्म बताइए, HTTP का, HTTPS का फुल फॉर्म बताइए, URL का, DNS का, ISP का, अभी जस्ट हमने आपको बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। लगभग हमने यहाँ पे 21 दिखा रहा है, लेकिन हमने 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। और आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। और आने वाली वीडियो में हम आपको O लेवल का पूरा सिलेबस एक प्ले लिस्ट बना के दे देंगे, जिसमें आप अच्छे से अपनी O लेवल की तैयारी फ्री में कर सकते हैं।